पहला फॉर्म था सेंटर रेडियस फॉर्म, ये था x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा फॉर्म हमारा था वो था स्टैंडर्ड फॉर्म या होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है। ये फॉर्म हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर सेंटर का कोऑर्डिनेट था माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस इक्वल टू फॉर्मूले में था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है। अभी हम आते हैं थर्ड फॉर्मूले में। नेक्स्ट हमारा है इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द एक्सिस, उसमें सबसे पहला है टचिंग एक्स एक्सिस। ठीक है। सबसे पहला है टचिंग एक्स एक्सिस, तो मतलब सर्कल बनाए, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है। ठीक है, ये सर्कल को टच कर रहा है। अब देखो सर्कल का सेंटर है एच कॉमा के, तो मुझे जरा बताओ वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। के। हाँ वेरी गुड, रेडियस बन गया के, क्योंकि ये वाली जो लेंथ हो गई हमारी, ठीक है, ये वाली जो हमारी जो लेंथ हो गई ये बन गया के इक्वल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा, तो अब अगर वो के को टच, के हो गया रेडियस, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास टचिंग वाई एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस सेकेंड हमारे पास हो गया। अब अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो देखो क्या बन जाएगा, ये सर्कल मैंने बना लिया, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। सेंटर वही है एच कॉमा के, रेडियस किसका इक्वल हो गया बताओ, यहाँ पे रेडियस क्या बन गया, एच। एच। तो इक्वेशन बन गया एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड है हमारे पास थर्ड फॉर्म टचिंग टचिंग बोथ एक्सेस। अगर ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगा,
रेडियस क्या हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लूं बताओ, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या ले लूं, बोलो बोलो क्या बनेगा, नहीं समझ में आ रहा, h रेडियस हो गया h, दोनों जगह h हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट बन गया h कॉमा h, ठीक है। यहां पर k का मतलब ही नहीं बनता है ना, दोनों साइड से लेंथ क्या है, सेम है, तो इसका इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लो जरा जल्दी, सर k नहीं आएगा, h ही आएगा। हाँ सॉरी, वो h आएगा, ठीक है। हाँ देखो जरा एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, कई स्टूडेंट लेट से भी ज्वाइन हो रहे हैं। सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द एक्सेस, ठीक है। अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सेंटर मैंने लिया एच कॉमा के, तो सेंटर से एक्स एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब सेंटर बन गया के, ठीक है। उसी तरीके से टचिंग वाई एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर से वाई एक्सिस के बीच की डिस्टेंस हो गई एच, तो बन गया x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया टचिंग बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस अगर दोनों एक्सिस को अगर एक साथ टच कर रहा है तो दोनों जगह उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, h कॉमा h, क्योंकि वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो गया, तो रेडियस हो गया h और सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया h कॉमा h। इक्वेशन बन गया x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा दूं, हो गया सभी का, ठीक है ना। अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन, चलो अभी इसके क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। कल भेजा था ना क्वेश्चन, ये आ गया। चलो तो हमारे पास, एक मिनट, कौन कौन सा क्वेश्चन भेजा है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में आ रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है हमारा, तो उसके लिए तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h कॉमा के एंड टचिंग x एक्सिस y एक्सिस, ये तो हमारा फॉर्मूला ही हो गया। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारा, एक्सरसाइज है हमारा 11.1, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1, दो क्वेश्चन हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस एंड रेडियस इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। रेडियस, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है आज,
चलो, तो इसमें हमारे पास था जो लास्ट क्वेश्चन था, उसी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टचिंग बोथ एक्सिस था एंड रेडियस वहां दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ठीक है, टचिंग बोथ एक्सिस, रेडियस हो गया 5 यूनिट्स। तो क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट हो गया हमारा x माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, इसको अब एक्सपैंड करके आंसर लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 25। कट गया, तो बन गया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, सिंपल है ना, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सेस and passing through the point passing through the point 6,3। ठीक है, मतलब दोनों एक्सेस को टच कर रहा है और 6,3 जो पॉइंट है उससे पास कर रहा है। ठीक है, तो 6,3 से पास कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे पास आंसर हो जाएगा दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो मतलब इक्वेशन क्या बना, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर बन गया। कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 6,3। तो x की जगह 6 रखो, y की जगह 3 रखो, h की वैल्यू निकालो। करो जल्दी, x की जगह 6, y की जगह 3 और h की वैल्यू निकालो। इस इक्वेशन में पुट करके निकालो। अमित, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? तो बन जाएगा 6 माइनस एच का स्क्वायर 3 माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर 36 माइनस 12h प्लस एच स्क्वायर 9 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हमारे पास बन गया एच स्क्वायर माइनस 18h प्लस 45 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स हो गए 15 एंड 3, h माइनस 15 h माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब h इक्वल टू 15 h इक्वल टू 3। देयरफॉर इक्वेशन विल बी x माइनस 15 का स्क्वायर y माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन इसके बन गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, इसको नोट करो। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं। फिर गए होगे मास्टर आगे के सर, क्या हो गया था? अरे नेटवर्क चला जा रहा है, सुबह से दिक्कत जा रही है नेटवर्क की आज। चलो कोई बात नहीं, वो अगर रह भी गया होगा ना वो क्वेश्चन, अगर मान लो पूरा नहीं नोट कर पाए होगे तो रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रही है तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है,
आज सुबह से ही पता नहीं क्या दिक्कत है, तो इस वजह से आज सभी क्लासेस में सुबह से आज प्रॉब्लम जा रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आता, वैसे वो क्वेश्चन तो हो ही गया, 15 और 3 था तो उसको पुट कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तुम लोग चाहो तो बुक साथ में रख लिया करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 2, -1 and passes through the point 3, 6। मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में? सर्कल है, इसका सेंटर है 2, -1। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लोग को रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में सब मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में साउंड प्रॉपर होगा। क्या होता है, कहीं कहीं किसी किसी जगह का नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आता है। ठीक है, तो ऐसी कोई इश्यू नहीं जाएगी, रिकॉर्डिंग में तुम देख लेना, उसमें मिल जाएगा। बाकी जितना दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन तो बराबर दिखाई दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो एक पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 6। ठीक है, रेडियस निकालना, क्योंकि पॉइंट से पास कर रहा है मतलब क्या हो गया, OA इज द रेडियस। तो तुमको करना क्या होगा, तुमको सिर्फ रेडियस को निकालना है पहले। क्या आ रहा रेडियस, बता दो जरा मुझे। 7। हाँ ठीक है, 3 - 2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 6 + 1 नहीं, 7 कैसे आएगा, √50 आ जाएगा। चेक करो जरा एक बार। यस सर, √50। √50 आएगा। रेडियस हो गया √50, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के किया हमने। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन इज x - 2 का स्क्वायर, y + 1 का स्क्वायर इक्वल टू √50 का स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपैंड करो और आंसर निकालो। x² + y² - 4x + 2y - 45 = 0। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा बन गया x² - 4x + 4 y² + 2y + 1 = 50। तो एक साइड में लेके आएंगे x² + y² - 4x + 2y - 45 = 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं, उनको देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल having its center at the point of intersection of lines (2x - 3y + 4 = 0 and 3x + 4y - 5 = 0 and passing through
ओरिजिन। मतलब क्या है क्वेश्चन में, पहले एक बार ये देखते हैं। सर्कल दिया है, सर्कल दिया है एंड दो लाइंस है ए बी सी डी। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दिया हुआ है सेंटर। ठीक है, सपोज ए बी का इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड सी डी का इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इनका सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास है, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताओ, वो होगा सेंटर का कोऑर्डिनेट। जरा उसको सॉल्व करो। मतलब एक इक्वेशन हमारे पास हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4, दूसरा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो बन गया 8x माइनस 12y माइनस 16। दूसरा हो गया 3 से मल्टीप्लाई किए 9x प्लस 12y इक्वल टू 15। ऐड कर देते हैं 17x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 बाय 17। पुट करके जरा y की वैल्यू बताओ। 3y इक्वल टू 2x प्लस 4। करो जरा जल्दी से, y की वैल्यू बताओ। कितना, y इक्वल टू क्या रहा आंसर? 22/17 प्लस में आ रहा माइनस में? प्लस में। ठीक है, पॉजिटिव। तो मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया इसका -1/17 कॉमा 22/17। ये 3 से डिवाइड किए थे ना? यस सर। ठीक है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट आने के बाद में अब निकालो रेडियस। कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? ये एक पॉइंट है 0,0, ये दे रहा है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये बन गया रेडियस। ठीक है, तो रेडियस निकालो। रेडियस इक्वल टू हो गया -0 x2 माइनस x1 ही तो करना है ना, तो बन गया 1/289 प्लस 22 का स्क्वायर, मेरे ख्याल में आएगा 484 आएगा क्या? 484/289, तो ओवरऑल बन गया 485/289 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है इक्वेशन। तो इक्वेशन बन जाएगा therefore equation of circle is y minus y1 x माइनस h का स्क्वायर, मतलब x प्लस 1/17 का स्क्वायर प्लस y माइनस 22/17 का स्क्वायर इक्वल टू √485
अपॉन 289, ठीक है, दिस का स्क्वायर। तो दोनों जगह से तो कैंसिल ही होना है, ठीक है ना। तो बन जाएगा 17x प्लस 1 का स्क्वायर, 17y माइनस 222 का स्क्वायर अपॉन 289 इक्वल टू 485 अपॉन 289, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, बाकी इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो। चिराग तू लेट करके नोट कैसे कर रहा है मुझे बता। स्क्रीनशॉट मार लेते हैं सर। अच्छा, तो बाद में तो नोट करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा अभी टाइम दे रहा, अभी नोट कर ले। अभी क्लास स्टार्ट होने दे, सब तेरा स्क्रीनशॉट अभी सब अभी निकालूंगा, अभी टेंशन मत ले, अभी पहले क्लास स्टार्ट हो जाने दे। इसका सर चिराग का हाँ ज्यादा कर रहे हैं सर। एक सप्ताह और पूरे सर, फिर टाइम देखें बैठ क्लास में क्या करके करते हो। कैमरे में सेल्फी लेता रहता है बैठ करके बस। चलो इसको डिलीट करूं, अगले क्वेश्चन में आते हैं फिर। कर दो सर डिलीट। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सेम ही पैटर्न का है। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 7 का 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग (1, -2) as its center and passing through point of intersection of lines (3x plus y equal to 14) and 2x plus 5y equal to 18। करो जरा, सबसे पहले दोनों को सॉल्व करके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो। अरे सॉल्व भी करना है चिराग, ये फ्रंट कैमरे में अपनी शक्ल देखता रहता है, ठीक है। ये कुछ नहीं देख रहा, बता रहा हूं मैं, ये बोर्ड भी नहीं देख रहा है, ये सिर्फ अपनी फोटो को देखे जा रहा है। सॉल्व कर ले। बोर्ड खोल रखा है, जरा पढ़ा। हाँ बोर्ड खोल रखा है, फाइंड द ये किशन पढ़ा। चल अभी आंसर बता इसका, सॉल्व कर। आराम से लेट करके सेल्फी का पोज बनाता रहता है। बताओ क्या कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर का? 4,2। 4,2, ठीक है। रेडियस 5 आएगी। सेंटर हो गया 4,2, रेडियस हो गया 5, ठीक है। अच्छा इन दोनों का ये सेंटर दिया है 1, -2 और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सेंटर 4,2 नहीं हुआ, ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। यस सर। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 4,2, तो और सेंटर हमारे पास दिया हुआ है 1, -2, ठीक है। सेंटर दिया है 1, -2, रेडियस बन जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो इक्वेशन इज
x माइनस 1 का स्क्वायर, y 17x प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर, प्लस 17y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 44y इज इक्वल टू 0। यस सर, यही है सर। ये पिछले वाले इक्वेशन का आंसर दे रहा है क्या? यस सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर अब प्लस निकला वाई है। स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। रीज्वाइन कर लो, 20 मिनट्स की क्लास और लूंगा, ठीक है, 20 मिनट्स की क्लास और लूंगा, अभी हमारा टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। तो मैं मीटिंग को अभी एंड कर रहा हूँ, रीज्वाइन करना है अभी, ठीक है, चलो।